प्रिय छात्र छात्राओं, पिछले क्लास में हमने नायिका के विविध रूपों की चर्चा की थी। नायिकाओं के प्रकार बताए थे और यह चर्चा नाटक या रूपक के तत्व के अंतर्गत की गई थी, जिसमें बताया गया था कि वस्तु, नेता और रस ये तीन प्रमुख अंग हैं। इसके अलावे अभिनय या रंगमंच और वृत्ति का भी स्थान है। तो नेता के अंतर्गत हमने नायिका के विविध रूपों, विविध प्रकारों की चर्चा की थी और उन चर्चाओं के उपरांत भी नायिकाओं के कुछ रूपों की चर्चा नहीं हो सकी थी। जैसे नायिका में एक नायिका होती है अन्य संभोग दुखिता। यह वह नायिका होती है जो जिसका प्रिय अन्य नायिका के साथ संभोग की स्थिति बनाता है और जब इसको पता चलता है तो इसे दुख होता है। तो इसे अन्य संभोग दुखिता की श्रेणी में रखा जाता है। इसी तरह से नायिका का एक रूप है गर्विता, जिसे अपने सौंदर्य और नायक के प्रेम का गर्व, यह गर्विता कहलाती है। इसमें रूप गर्विता और प्रेम गर्विता दो श्रेणी है। एक जिसे रूप का गर्व और दूसरी जिसे नायक से प्रेम का गर्व है। इसके अतिरिक्त नायिका का एक रूप है मानिनी। मानिनी मान तजो लो रही तुम्हारी बान, दानिनी आया स्वयं द्वार पर। यशोधरा की पंक्ति है। तो नायिका का एक रूप मानिनी है, प्रियतम से मान करने वाली, रूठने वाली नायिका जो है वह मानिनी कहलाती है। तो समझते हैं कि संक्षेप में नायिकाओं का वर्णन पूरा हो गया है और अब हम नायक की ओर दृष्टिपात करेंगे। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में आचार्यों ने नायक को अभिमानी, त्यागी, तरुण, रति कला में प्रवीण, भव्य, क्षमाशील, सुंदर, धनाढ़, सूची रुचि एवं कुलीन कहा गया है। तो आचार्यों ने नायक का वर्गीकरण तीन आधारों पर किया है। नायिका के प्रति उसके व्यवहार के आधार पर, नायक के शील के आधार पर तथा धर्म के अनुसार, धर्मानुसार। शील हम उसे कहेंगे व्यक्तित्व का वह पहलू जो बदलता नहीं, शील कहलाता है। किसी के व्यक्तित्व में अगर सत्य बोलना है तो वह सत्य ही बोलेगा किसी भी परिस्थिति में। तो आचार्यों ने व्यवहार के आधार पर, नायिका के प्रति व्यवहार के आधार पर
शील के आधार पर तथा धर्म के अनुसार नायकों का वर्गीकरण किया है और नायिका के प्रति व्यवहार आचरण के आधार पर जो भेद किए गए हैं उसमें नायक के 4 प्रकार बताए गए हैं। अनुकूल, दक्षिण, धृष्ट एवं सठ। अब हम इसको बारी बारी से देखने की कोशिश करेंगे कि अनुकूल, दक्षिण, धृष्ट और सठ नायक किसे कहा जाता है। तो अनुकूल तो स्पष्ट है कि जो नायक पर स्त्री से सदा विमुख रहता है, अपनी पत्नी से ही जिसका अनुराग रहता है, वह अनुकूल नायक कहलाता है, उसे अनुकूल कहते हैं। दूसरी श्रेणी है दक्षिण। तो दक्षिण नायक की श्रेणी में वह आता है जो सभी नायिकाओं से समान एवं स्वाभाविक अनुराग करने वाला होता है। इसके बाद है धृष्ट। धृष्ट तो धृष्ट का मतलब ही है कि यह अपराध करेगा, बार बार अपराध करके भी निडर रहने वाला और बार बार नायिका द्वारा मना करने पर भी नायिका से निवेदन करने वाला। तो ऐसा जो व्यवहार करता है, ऐसा जो आचरण करता है नायिका के साथ, वह धृष्ट कहलाता है। और चौथी श्रेणी जो है वह है सठ। सठ का मतलब ही होता है मूर्ख, दुष्ट। तो यह तो अपराधी प्रवृत्ति का होता है, नायिका को ठगने वाला होता है। तो ऐसे नायक को सठ की श्रेणी में रखा जाता है, जो नायिका को ठगता है, नायिका को धोखा देता है। तो यह नायिका के साथ व्यवहार के आधार पर ये 4 भेद हुए, अनुकूल, दक्षिण, धृष्ट और सठ। इसके बाद शील या व्यवहार के आधार पर नायक के 4 प्रकार बताए गए हैं, जिसकी चर्चा हमने पूर्व में भी की थी। धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित और धीर प्रशांत। ये सभी भेद नाटकों में प्रचलित है। तो यह शील के आधार पर है, अर्थात नायक के व्यक्तित्व के आधार पर यह जो है धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोद्धत, ये 4 श्रेणियां हैं। इसके बाद जैसा कि हमने बताया कि धर्मानुसार भी नायकों की श्रेणी होती है, धर्म के अनुसार भी। और इसमें 3 श्रेणियां हैं। धर्म के अनुसार नायक 3 प्रकार के होते हैं: पति, उपपति एवं वैश्विक। तो पति की तो सीधी समझ है कि पत्नी में अनुरक्त रहने वाला नायक पति कहलाता है। उपपति के अंतर्गत वह नायक आता है जो परकीया नायक में अनुरक्त रहता है और परकीया नायिका में। और परकीया नायिका के बारे में
यह बतलाया गया है कि जिसका अपने प्रिय के अतिरिक्त अन्य पुरुषों से भी संबंध होता है वह परकीया कहलाती है। तो परकीया में अनुरक्त नायक को उपपत्ति कहते हैं। और तीसरी श्रेणी है वैशिक। वैशिक वह होता है जो स्वकीया, परकीया और सामान्य बताया गया था, या गणिका, सामान्य या गणिका अर्थात वेश्या। तो वेश्या में अनुरक्त रहने वाला व्यक्ति वैशिक कहलाता है। और इस वैशिक के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। तो वैशिक में उत्तम वह होता है जो वेश्या के बार बार क्रोध करने पर भी उसके उपचार में लगा हुआ रहता है, उसके सानिध्य में रहता ही रहता है। और मध्यम वह है जो वेश्या के क्रोध को या प्यार को प्रकट ही नहीं होने देता, बल्कि अपनी चेष्टाओं के द्वारा उसके मनोभाव को ग्रहण करता है। उसे मध्यम वैशिक कहते हैं। और अधम की श्रेणी में वह आता है, वैशिक ऐसे ही अधम होता है क्योंकि उसका वेश्या से संबंध होता है, लेकिन उसमें भी अधम श्रेणी में वह आता है जो वेश्या से न डरता है, न अपने बुरे आचरण से लज्जित होता है, जिसमें न दया होती है और न रति क्रीड़ा का समय देखता है। तो इस तरह से यह वैशिक का सबसे अधम रूप होता है। समय स्थिति कुछ नहीं देखता, मनमानी करता है, निडर होता है, डरता नहीं है, हमेशा उसका आचरण जो है लज्जाजनक ही रहता है, दया नाम की चीज उसमें नहीं होती है। तो इस तरह से हमने संक्षेप में नायक के संबंध में चर्चा की और हमने बताया कि नायक आचार्यों ने नायक का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया है, नायिका के प्रति व्यवहार के आधार पर, शील के आधार पर और धर्म के अनुसार, और तीनों की संक्षिप्त चर्चा हमने की। इसी तरह से नायक के अतिरिक्त नायिका की चर्चा हो गई, नायक की चर्चा हो गई, इसके अलावे रूपक में या नाटक में या अन्य स्थलों पर काव्य में नायक का सखा भी होता है और नायिका की सखी भी होती है, दूती भी होती है, जो सखी जिसे हम सखी भी कह सकते हैं, दूती भी कह सकते हैं। कभी कभी दोनों में थोड़ा सा भेद हो जाता है, लेकिन दूती भी अंतरंग होती है और सखी भी अंतरंग होती है। तो इस तरह से नायक के सखा के भी आगे कई भेद हैं और नायिका की सखी एवं दूती के भी कई रूप हैं। तो हम इतना विस्तार में न जाते हुए जो नाटक या रूपक के जो कथा वस्तु के उपरांत जो तत्व है नेता, उसके अंतर्गत हमने संक्षेप में नायक और नायिका से संबंधित चर्चा की और नायक के रूप और नायिका के विभिन्न प्रकार की हमने चर्चा की। तो यह चर्चा आगे भी जारी रहेगी, चूंकि नायक और नायिका से संबंधित, नेता से संबंधित चर्चा यहीं पर पूरी होती है। इसलिए आज के वर्ग को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगले क्लास में हम अगले विषय के साथ, दूसरे विषय के साथ एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।